एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक साइंसदान नोमान रहता था जो एस्ट्रोनॉट भी था। इसका एक बेटा हस्सान था जो बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा था, लेकिन वो ज़िद्दी था। वो हमेशा एडवेंचर्स के बारे में सोचता और बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता था। नोमान साहिब अक्सर औकात अपने घर में इस तरह की चीज़ें बनाते थे जो उनके खलाई सफ़र के लिए बहुत अच्छी होती थी। लेकिन एक दफ़ा हस्सान ने बहुत ज़िद की कि वो रॉकेट को खुद चलाएगा, लेकिन जावेद साहिब ने इसे मना किया। इस वक्त तो हस्सान खामोश हो गया, लेकिन वो परेशान रहने लगा कि उसे किसी भी कीमत पर चांद पर जाना है। हस्सान अपनी ज़िद का बड़ा पक्का था। वो जब परेशान हुआ तो इसके दोस्त हमज़ा और हादी वो भी परेशान हुए और उन्होंने हस्सान से इसकी परेशानी की वजह पूछी। हस्सान ने बड़ी दिलचस्पी के साथ उनको ये बात बताई कि वो चांद पर जाना चाहता है। हादी और हमज़ा ये बात सुनकर और भी एक्साइटेड हो गए। इतने में हन्नान आया और उसने भी हस्सान की हाँ में हाँ मिलाई और उसने उसे हिम्मत दी कि वो खुद चांद पर जाए। हस्सान ने पूछा कि वो किस तरह चांद पर जा सकता है बगैर रॉकेट के, जबकि इसके बाबा को ये बात सख्त नापसंद थी। हन्नान ने इसे मशवरा दिया कि वो अपने बाबा से पूछे बगैर चांद पर जाए। हस्सान बोला लेकिन वो अकेला नहीं जा सकता। हस्सान का साथ देने के लिए हमज़ा और हादी ने बोला कि वो उनके साथ चलेंगे। हमज़ा, हादी और हन्नान तीनों हस्सान के हमरा हो लिए और एक रात जब नोमान साहिब किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे तो हस्सान ने अपने दोस्तों को बुलाया। हन्नान, हादी और हमज़ा तीनों हस्सान के घर आए। हस्सान ने उन्हें खुश आमदीद कहा और फिर उन्होंने अपने सफ़र की रवानगी के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। एक बहुत ही खूबसूरत रॉकेट घर के तहखाने में पड़ा हुआ था। जैसे तैसे करके हस्सान ने इसके सिस्टम को समझा और फिर वो चारों रॉकेट में बैठे और अचानक से रॉकेट चल गया। रॉकेट में बैठे हस्सान, हन्नान, हमज़ा और हादी चांद पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जब वक्त थोड़ा ज़्यादा हुआ तो हस्सान और हन्नान दोनों घबरा गए, जबकि हादी और हमज़ा ने उन्हें हिम्मत दी और फिर वो मुतमईन हो गए। एक लम्हा ऐसा हुआ कि रॉकेट ठहर गया और फिर उन्हें लगा कि शायद को खराबी होगी। वो सब घबरा गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब उन्होंने रॉकेट के दरवाज़ा खोला तो एक खूबसूरत सुनहरी ज़मीन उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने ज़मीन पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो वो बहुत दूर जाकर उछल पड़े, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो इस वक्त चांद पर है। जब उन्होंने ये सब मामलात देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो चांद पर आ गए हैं। फिर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत मज़े किए। इतने में कुछ सफ़ेद खरगोश उन्हें नजर आए। वो उनके साथ भी खेलने में मसरूफ़ हो गए। फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठी की और बहुत सारे तजुर्बात किए। अब चारों खेल खेल कर थक गए थे और खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गए। वो किसी सुनसान जगह पर थे। वो नहीं जानते थे कि ये कौन सी जगह है। अचानक एक बहुत ही बड़ी चीज़ उनके सामने आई जो कद में बहुत बड़ी थी और सियाह रंगी थी, जिसके हाथ और पांव बहुत चौड़े थे। वो चारों बहुत डर गए। हस्सान ने हिम्मत ना हारी। हन्नान और हस्सान ने मिलकर इस बिला का मुकाबला किया। हादी और हमज़ा ने पीछे से वार किए और यूं वो बिला भाग गई। अब वो अपने रॉकेट की तरफ वापस आए और वो देख रहे थे कि अब वो वापसी का रास्ता कैसे इख्तियार करें। वो थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वापस कैसे जाया जाए। हस्सान ने रॉकेट में बैठकर सिस्टम को स्टार्ट किया। हन्नान, हादी और हमज़ा चांद पर झंडा लगाने के बाद वापस रॉकेट की तरफ आए, लेकिन रॉकेट न चला। वो बहुत परेशान हो गए कि अब वो क्या करें। वो घर वापस कैसे जाएंगे। उनके पास जो खाना था वो भी ख़त्म होने वाला था और चांद पर कुछ और भी नहीं था सिवाय सुनहरी मिट्टी के। उधर नोमान के सिस्टम में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन नोमान साहिब को मिल रही थी। नोमान साहिब को बहुत गुस्सा भी आया और वो बहुत परेशान हुए कि उनका बेटा आखिर कहाँ गया होगा। उन्होंने रॉकेट में एक ऐसा सिस्टम लगाया था जिससे ख़तरे का पता लगाया जा सकता था। उन्होंने जल्दी से चांद पर जाने का इंतज़ाम किया। वो अपनी टीम के साथ दूसरे रॉकेट में बैठे और चांद तक पहुँचे। जब वो चांद पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका रॉकेट ख़राब हो गया है। एक कोने में बैठे हस्सान, हन्नान, हादी और हमज़ा परेशानी में रो रहे थे कि अचानक हस्सान के वालिद साहिब सामने आ गए। बाबा, शुक्र है आप आ गए। हस्सान ने बाबा से लिपट कर कहा। हस्सान बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने बाबा से वादा किया कि दोबारा किसी भी बात पर ज़िद नहीं करेगा। नोमान साहिब ने हस्सान को उसकी गलती के एहसास हो जाने पर मुआफ़ कर दिया। फिर नोमान साहिब ने हादी, हस्सान, हमज़ा और हन्नान को रॉकेट में बिठाया, अपने रॉकेट को दोबारा से ठीक किया और वापस घर की तरफ रवाना हुए। इसके बाद हस्सान ने कभी भी अपने बाबा से फ़ुज़ूल ज़िद नहीं की।